चलिए आइए आज हम देखते हैं कुछ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा भारतीय जनजातियां, है ना। भारतीय जनजातियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं जहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाएं जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। आपका जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है उस एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं और हमेशा रिपीट होते रहते हैं। मैं उन्हीं जनजातियों के नामों को लिया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखिए लद्दाख में हमारी जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, एक जनजाति है जिसका नाम है बकरवाल, दूसरा है चांगपा और तीसरा है सिप्पी। तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए कि लद्दाख में बकरवाल, चांगपा और सिप्पी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं लद्दाख से, फिर जम्मू कश्मीर में हम आएंगे। तो जम्मू कश्मीर से आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो है गद्दी जनजाति और गुज्जर जनजाति, ये दो जनजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपको याद होना चाहिए गद्दी और गुज्जर जो जनजातियां हैं वो जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम नीचे उतरते हैं तो उत्तराखंड, यूटी का मतलब मैंने यहाँ लिखा उत्तराखंड है। उत्तराखंड यहाँ से बहुत बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ की जनजातियों को तो आपको एकदम घोल के पी जाना है। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन है, तो आपका जो है एक जौनसारी है। जौनसारी जो जनजातियां हैं वो बहुपति विवाह में विश्वास करती हैं, है ना। मतलब एक महिला कई पुरुषों से शादी कर सकती है, बहुपति विवाह का रिवाज है। ठीक है ना। और जौनसारी हमारा उत्तराखंड में पाया जाता है जनजाति और ये बहुपति विवाह को मानते हैं। एक और भारत में एक और जनजाति है जो बहुपति विवाह को मानती है। आप जैसे नीचे आओगे तो आप देखोगे तमिलनाडु में टोडा जनजाति है, टोडा। तो जो टोडा जनजाति है वो भी बहुपति विवाह को मानती है। तो आपको ये पॉइंट एकदम दिमाग में फिट करके बैठना है, फिट कर लेना है कि दो जनजातियां हैं जो बहुपति विवाह को मानती हैं। एक उत्तराखंड में है जिसका नाम जौनसारी जनजाति है और दूसरा जो है तमिलनाडु का टोडा जनजाति है जो बहुपति विवाह को मानती है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं उत्तराखंड में बुक्सा जनजाति है, भोटिया है, मारा है, नीति है। मारा या कहीं कहीं आपको माड़ा लिख के आ जाएगा, ठीक है ना। तो नीति, ये जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, मारा और नीति ये सारे के सारे उत्तराखंड की जनजातियां हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछे गए एग्जामों में, आपके पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। फिर हम थोड़ा सा पूर्वी भारत की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सिक्किम। और सिक्किम की जो जनजातियां हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके पीसीएस में और वनडे एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न बने हैं। ठीक है ना, तो आइए हम देखते हैं इसको। तो सिक्किम में जो आपको याद रखना, शेरपा जनजाति, लिम्बू जनजाति, ये लिम्बू और लेप्चा जनजाति, ये दोनों प्रश्न बन चुके हैं आपके एग्जामों में। ठीक है ना, तो लिम्बू जनजाति, लेप्चा जनजाति और जो है तमांग और भूटिया जनजाति, ये सारी की सारी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, ये सारी की सारी जनजातियां जो हैं आपके सिक्किम राज्य में पाई जाती हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, असम में आएंगे अभी, उसके पहले अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला हिस्सा देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं तो मिकिर जनजाति पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, है ना। मिकिर जनजाति, मिसमी जनजाति, निसी जनजाति और डफला जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डफला जनजाति आपके एग्जाम में पूछ दिया गया था कि डफला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि डफला जनजाति जो है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अपतनी जो जनजाति है, एक अपतनी जनजाति है, अपतनी, ये जनजाति भी जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर है, चलिए फिर हम आते हैं नीचे असम। ये असम है, असम में 3 जनजातियों का नाम आपको तो भूल के पी जाना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार पूछता है। जो आपका बोडो जनजाति है, कौन सी जनजाति है, बोडो जनजाति है, वो असम से संबंधित है। आपके अबोर और लुसाई, बोडो, अपोर और लुसाई, ये 3 जनजातियों को आपको याद रखना है। ये कहाँ से संबंधित है, ये असम राज्य से संबंधित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर नीचे आते हैं तो मणिपुर आता है। मणिपुर में दो जनजातियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पहली जनजाति का नाम आप देख पा रहे होंगे, कुकी जनजाति, ये आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी ये प्रश्न बन चुका है, कुकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा कि जो कुकी जनजाति है वो मणिपुर से संबंधित है, और मैठी जनजाति एक होती है जो कि मणिपुर से ही संबंधित है। क्लियर है? तो मणिपुर में दो याद रखना है, एक कुकी और दूसरा मैठी जनजाति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा और इधर आते हैं, झारखंड का एरिया आता है, और यहाँ पे मैंने बैगा लिखा है, तो बैगा आपको याद रखना है, बैगा बिहार राज्य में है। कहाँ पे बाबू? बैगा जनजाति बिहार राज्य से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपके बिहार पीसीएस के एग्जाम में बन चुका है कि बैगा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना बैगा जनजाति बिहार से संबंधित है। क्लियर है? अब आते हैं, बिहार के नीचे ही झारखंड है, क्योंकि बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना है। तो झारखंड में जो जनजातियां हैं वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो झारखंड में संथाल, देखो संथाल, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, है ना, समीक्षा अधिकारी का देखो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का देखो, यूपीएसआई का देखो, या बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो, तो आप कभी न कभी किसी न किसी वर्ष झारखंड के जनजातियों के बारे में जरूर पूछा गया है। ठीक है? तो याद रखिएगा, झारखंड में संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, ये हो जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंडा जनजाति बिरसा मुंडा के बारे में आप पढ़े होंगे, है ना। तो मुंडा जनजाति, हो जनजाति, उरांव जनजाति, क्लियर है। फिर बिरहोर जनजाति भी आपका जो है झारखंड से संबंधित है। कोरबा जनजाति, भूमिज एक जनजाति है जिसका नाम है भूमिज जनजाति, ये भी झारखंड में। एक और जनजाति है असुर जनजाति, एक जनजाति है क्या, असुर, वो भी कहाँ पाई जाती है, वो आपके झारखंड में पाई जाती है। क्लियर है? तो आपको इस तरह से झारखंड में याद रखना, क्या क्या याद रखना, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, फिर आपका बिरहोर, फिर कोरबा, भूमिज और असुर, ये सभी जनजातियां हमारी झारखंड से संबंधित है। क्लियर है? आइए अब आते हैं थोड़ा सा इधर और नीचे बढ़ते हैं। तो देखो ये गोंड मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, केवल जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, आंध्र प्रदेश, उस क्षेत्र में गोंड जनजाति पाई जाती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सेकेंड नंबर पे आती है। गोंड जनजाति जो है वो भारत की सेकेंड लार्जेस्ट जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। और जो भील है यहाँ पे गुजरात आप देख रहे होंगे, और गुजरात में भील जनजाति पाई जाती है। और जो भील जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये फर्स्ट नंबर पे है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। क्लियर है? तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत की प्रेजेंट टाइम में, पहले गोंड फर्स्ट पे थी लेकिन फिर नए आंकड़े आए हैं, उन नए आंकड़ों के अनुसार गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है ना। और भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी, मतलब फर्स्ट नंबर पे आ गया, सबसे बड़ी जनजाति है। अगर आपके प्रश्न पत्र में अगर ये प्रश्न आता है तो आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए फिर अगर हम आते हैं नीचे तो देखते हैं तमिलनाडु का क्षेत्र दिखाई देता है। और तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टोडा जनजाति। और जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की मूल जनजाति मानी जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपकी तमिलनाडु में पाई जाती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियों में जो जनजाति निवास करती है उस जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। क्लियर है? और कहा जाता है कि टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर है? दक्षिण भारत में सबसे बड़ी जनजाति अगर नाम आता है तो वो आता है टोडा जनजाति का। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा, टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर? और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि टोडा जनजाति भी बहुपति विवाह को मानती हैं, है ना। ये जनजातियां मानती हैं। जैसे आप देख रहे थे उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह को मान रहा था, उसी तरह से टोडा भी बहुपति विवाह को। एक और जनजाति पाई जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तमिलनाडु में, उसका नाम है कोटा जनजाति। कोटा जनजाति स्पष्ट देख लीजिए यहाँ पे, कोटा जनजाति। क्लियर है? फिर हम थोड़ा सा और उधर जाते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है।
और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, ये पीसीएस में भी पूछे गए, यहाँ तक कि आईएएस के क्वेश्चन में भी यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा, सेंटलीज, ओंग और सोमपेन, ये जो जनजातियां हैं ये आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। तो जारवा और सेंटलीज ये दोनों, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना चारों का नाम, जारवा, सेंटलीज, ओंग और सोमपेन, ये कहाँ की जनजातियां हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं। क्लियर है, चलिए उधर हम समाप्त कर लिए, अब थोड़ा सा इधर आते हैं मैप में। फिर जब हम इधर आते हैं ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप देखो ये जो मैंने सहरिया लिखा है, एक एक जनजाति लिखा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसी को लिखा हूं, फालतू मैंने नहीं लिखा है। और भी जनजातियों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो किताब उठाओ और पढ़ लो, ठीक है ना। ये वही जनजातियों के नाम मैंने लिखा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सहरिया जो है आपका राजस्थान में पाया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, जो आपके एग्जामों में बार बार मिल जाता है, पूछ देता है कि सहरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आप आराम से बताइएगा ये राजस्थान से संबंधित है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि भील जनजाति किस राज्य से संबंधित है, आप याद रखिएगा गुजरात से संबंधित है। महाराष्ट्र में आपको एक नाम जरूर याद रखना है, बहुत सारी और भी जनजातियां हैं लेकिन आपको चित्पावन जनजाति का नाम याद रखना है, जो कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में चित्पावन जनजाति पाई जाती है। क्लियर है। फिर नीचे आते हैं केरला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरला से बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, तो आपको याद रखना है केरल में कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो मोपला जनजाति, कुरुम्बा जनजाति, देखिए ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, मोपला जनजाति, कुरुम्बा जनजाति, इयला जनजाति, ये भी पूछा गया एग्जाम में, इयला जनजाति, कादर जनजाति और चेंचू जनजाति जो है आपका केरला स्टेट में पाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो होंगे, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए मैंने खुद लिख दिया इंपॉर्टेंट नोट्स, है ना। पहला जो है अगर आप देखो तो कह रहा है कि भारत में जनजातीय समुदायों की जो संख्या है लगभग 550 है ना। जितने जनजातीय समुदाय हैं भारत में वो कितने हैं, उनकी संख्या, वो संख्या 550 है। क्लियर है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। फिर कहता है दूसरा कि जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 8.6% है, मतलब 8.6% जो है पूरी की पूरी संपूर्ण भारत की जनसंख्या का केवल जनजातियों की जनसंख्या है। और ये आंकड़ा जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्लियर है, चलिए आपको याद रखना है। फिर तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, दिया है भारत की सबसे आध जनजाति कौन सी है, आध का मतलब यहाँ पे प्राचीनतम जनजाति से है ना। सबसे प्राचीनतम जनजाति अगर पूछे तो आप कहिएगा वो कौन है, गोंड जनजाति है। और गोंड जनजाति को हमने अभी देखा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर है, आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट को देखते हैं। और चौथा पॉइंट कहता है कि जो थारू जनजाति है, ठीक है ना, ये कई बार पूछा गया, आपके पीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो थारू जो जनजाति है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानती है ना। तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो आपको याद रखना है थारू जनजाति। और ये थारू जनजाति जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना, आइए अब देखिए एक पांचवा पॉइंट आपको याद रखना होगा कि एक जनजाति होती है जिसका नाम है कोयना जनजाति। कौन सी जनजाति, कोयना जनजाति। और ये कोयना जनजाति जो है वो हमारे नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड में। इससे संबंधित कुछ और पॉइंट देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। इसी कोयना जनजाति को हेड हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसी जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। और ये अपने चेहरे पर टैटू बनवाते थे, है ना। इनकी पहचान क्या है, अगर ये जनजाति आपको कहीं देखे तो कैसे पहचान पाएंगे कि ये अपने पूरे चेहरे पे टैटू बनवा लेते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है इन्हें भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता प्राप्त है। देखिए ऐसी जनजाति है कोयना जनजाति जिसको भारत के साथ साथ कहाँ का, म्यांमार का भी नागरिकता प्राप्त है। क्लियर है। तो इस तरह से आपके भारतीय जनजातियों पर एक छोटा सा वीडियो है, अगर आप
को और जानकारी चाहिए इसके संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं इसको और डिटेल में वीडियो बना दूंगा और इसके बाद जो है सेकंड पार्ट में आपको और सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।